दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। लैंडिंग पॉइंट 1 पर पहुंचने में 125 दिन लगेंगे, पीएम मोदी ने दी बधाई। सूरज के तूफानी राज खोलेंगे, संचार तकनीकी की बाधा दूर करने में रामबाण साबित होगा आदित्य L1। जाति जनगणना के सवाल पर बट गया इंडिया गठबंधन, टीएमसी और शिवसेना ने प्रस्ताव का किया विरोध। शाह बोले, हम भगत सिंह और उधम सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे, अमृत कलश यात्रा की शुरुआत। बाइडेन और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक 8 सितंबर को, G20 के लिए भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। चीन के राज का पर्दाफाश, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने डर से भारत नहीं आ रहे शी जिनपिंग। हमारा देश भारत है, इंडिया नाम का उपयोग बंद करना होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। भारत के साथ जेट इंजन निर्माण को अमेरिकी संसद ने दी मंजूरी, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुआ था समझौता। पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को शानदार उपलब्धि बताया। आरबीआई गवर्नर चुने गए दुनिया के बेस्ट बैंकर, पीएम मोदी ने शक्तिकांत दास को दी बधाई। सेना के जवान अब छुट्टी में भी करेंगे देश की सेवा, आर्मी ने उठाया बड़ा कदम, आम लोगों को भी होगा फायदा। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के चारों चरण सफल, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पैसे और पावर दोनों में बजेगा भारत का डंका, पाकिस्तान के 87% इलाके पर नजर रख सकता है भारत। रसोई को अब राहत, टमाटर सस्ता, भिंडी और आलू के भाव भी हुए कम। अब सस्ती हो जाएंगी खाने पीने की चीजें, खुदरा महंगाई में भी आएगी गिरावट, आरबीआई ने दिए संकेत। कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया। चांद के बाद अब सूरज की बारी, इसरो ने लॉन्च किया देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लक्ष्य तक पहुंचने में लगेंगे 125 दिन। नरमी के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा, महंगाई को काबू में रखने में सफल, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, गांधी परिवार के लिए एटीएम है बघेल, अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अपराध के खिलाफ महिलाओं की शक्ति बूथ बनेंगे पिंक बूथ और मोबाइल, सेफ सिटी योजना के तहत शुरू होगी सुविधा। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को किया ढेर, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। जेपी नड्डा बोले, राजस्थान में गहलोत नहीं लूट की सरकार, दिल्ली के अपने आकाओं को खुश करने में लगे सीएम। आदित्य L1 हर दिन भेजेगा सूर्य की 1440 तस्वीरें, 7 पेलोड के साथ भरी उड़ान। केंद्रीय कर्मियों को डीए में होगी 4% की बढ़ोतरी, 120 दिन में 50% होगा महंगाई भत्ता। अगले 25 साल तक सूर्य के चक्कर लगाएगा आदित्य L1, इसरो के मिशन से तैयार होगी स्पेस की अगली दुनिया। 2 दिवसीय जकार्ता की यात्रा करेंगे पीएम, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में समेत इस समिट में भी लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, एटीएस ने 1 दशक से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी शख्स को दबोचा, फर्जी दस्तावेज रैकेट चलाने का आरोप। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, शिवराज का बड़ा ऐलान, 10 के बजाय अब 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन, कोई गरीब नहीं रहेगा बेघर। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए बने मतदान केंद्रों पर पहुंचे कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। G20 समिट 2023 में मेहमानों की सुरक्षा का अचूक इंतजाम, जमीन से आसमान तक होगी सुरक्षा। प्रति सेकंड 1 नल, इस साल हर घर जल योजना में बना रहे धासु रिकॉर्ड, यूपी टॉप पर। दिग्गज अंतरिक्ष यात्री ने की इसरो की तारीफ, पीएम मोदी के नेतृत्व और विजन को सराहा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी का 210 सीटों पर जन आशीर्वाद का प्लान, चित्रकूट से नड्डा करेंगे जंग का ऐलान। उत्तर प्रदेश में
में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, योगी सरकार करने जा रही है बड़ा काम। अतिथि शिक्षकों के लिए सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, मानदेय में की बढ़ोतरी। अमित शाह ने भूपेश सरकार पर बोला हमला, कहा 36 वादे में से 19 वादे अब तक पूरे नहीं किए। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर, 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार महिला मतदाता पुरुष से अधिक, जानकार बोले आश्चर्यजनक बदलाव। जम्मू कश्मीर में लश्कर हिजबुल के 8 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र, डोडा में टेरर मॉड्यूल चलाने का मामला। जम्मू कश्मीर में डिजिटल सेवाओं का बढ़ रहा दायरा, भविष्य में 1500 सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन, भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। ज्ञानवापी सर्वे से बड़ी खबर, सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई ने मांगा 8 हफ्ते का वक्त, जिला जज करेंगे सुनवाई। पहले AK-47 लहराते थे, अब माफिया मांग रहे जान की भीख, घोसी में बोले सीएम योगी, सपा पर साधा निशाना। 6 सितंबर को इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी, आसियान समिट में लेंगे हिस्सा। सोना 100 रुपए हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 400 रुपए गिरा। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने पर पीएम मोदी कर सकता है काम। महिला आरक्षण के अलावा महिलाओं के लिए मोदी सरकार चला रही कई योजना, रोजगार से लेकर हेल्थ तक का ख्याल। अजीत, फडणवीस या शिंदे फेस पर नहीं, महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर लड़ेंगे चुनाव, महायुति का मिशन 48 तैयार। शराब घोटाले में 2100 करोड़ केवल टिप, अमित शाह ने कहा चिंता सता रही है, जेल में बंद लोग नाम उजागर ना कर दें। केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश का जिम्मा, 4 सितंबर को राजनाथ, 5 को अमित शाह और 6 को आएंगे नितिन गडकरी। नड्डा ने दिखाई परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी, तो देखती रह गई वसुंधरा राजे, गहलोत सरकार को भी लिया आड़े हाथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में G20 के चलते 9 और 10 सितंबर को कई ट्रेनें रद्द, 12 ट्रेनों का टर्मिनेट स्टेशन बदला। रूस ने अपना पक्ष नजरअंदाज करने पर दी G20 घोषणा पत्र रोकने की चेतावनी, रूसी विदेश मंत्री सरगई ने सिर्फ भारत को दी ये छूट। 29 देशों की संस्कृति से रूबरू होंगे गेस्ट, G20 के मेहमानों के लिए ऐसे सज रहा है कल्चरल कॉरिडोर, तस्वीरें हुई वायरल। राष्ट्रमंडल महासचिव बोली G20 एजेंडे को सख्ती से आगे बढ़ाए भारत, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर कही बात। यूपी में 3 गुना बढ़ी गरीबों के इलाज में सरकारी मदद, आयुष्मान मरीजों पर खर्च हुआ दुगुना। G20 की बैठक से पहले कनाडा का चौंकाने वाला फैसला, एकाएक बंद कर दी भारत के साथ कारोबारी बातचीत। ना सिंध ना पंजाब, कारगिल का रास्ता खोलो हम जाएंगे वहां, गिलगित बाल्टिस्तान में भारत जाने के लिए नारेबाजी। सऊदी अरब के हाथों पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आएंगे भारत, इस्लामाबाद जाना कैंसिल। अमृतसर में बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन, साथ में बांध रखी थी बोतल, इसमें 3 करोड़ की हेरोइन छुपा रखी थी। भारत पहुंचा यूक्रेन में तबाही मचाने वाला ड्रोन, लद्दाख में चल रहा टेस्ट, ताकत जान कांप उठेगा चीन। चीन के काल्पनिक नक्शे पर भारत को मिला रूस का साथ, कहा हम भारत से कभी संबंध खराब नहीं करेंगे। उड़ानें रद्द, बाजार बंद, स्कूलों की छुट्टी। सुपर टाइफून से चीन में हाहाकार, हांगकांग में हाई अलर्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। घोसी उपचुनाव में सीएम योगी की हुंकार, पूछा सपा के सरकार में गुंडागर्दी को भूल गए क्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया माधवराव T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग का उद्घाटन, जमकर लगाए चौके छक्के। सीएम योगी बोले श्रमिकों, वंचितों एवं निराश्रितों के बच्चों का होगा समेकित विकास। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले आज इनके हिमायती बन घूम रहे हैं।
देश में कोविड-19 के 50 नए मामले सामने आए। नड्डा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचे जेपी नड्डा, मेरी माटी मेरा देश अभियान की हुई शुरुआत। यूजीसी का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटीज को UIDAI का नियम पालन करने का निर्देश, कहा डिग्री सर्टिफिकेट पर ना करें आधार नंबर प्रिंट। अयोध्या में शीघ्र बनेगा मंदिर संग्रहालय, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च, सीएम धामी ने कहा 2.5 लाख करोड़ का निवेश कराएगी सरकार। सितंबर में मॉनसून फिर दिखाएगा अपना रंग, कुछ राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। सोनिया को राहुल, लालू को तेजस्वी, ममता को भतीजे और अखिलेश को डिंपल की चिंता, जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 7 सितंबर को, सभी मंत्रियों से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत ने रच दिया इतिहास, सूर्य मिशन का तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूरा। कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालना हुआ आसान, कुछ स्टेप्स करने होंगे फॉलो, तुरंत अकाउंट में आ जाएगा पैसा। सीएम अशोक गहलोत को हाईकोर्ट का नोटिस, कहा था न्यायपालिका भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रही है। चंद्रयान 3 के रोवर ने लैंडर से 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की, जल्द शुरू होगी स्लीप मोड की प्रक्रिया। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे, पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ दिन बाद भारत ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के रॉकेट PSLV से किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को इच्छित कक्षा में स्थापित किया गया है। मैं आदित्य L1 को सही कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV को बधाई देना चाहता हूं। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर आदित्य L1 की परियोजना निदेशक निगार साजी ने कहा कि यह एक सपने के सच होने जैसा है। मुझे बेहद खुशी है कि आदित्य L1 को PSLV द्वारा इंजेक्ट किया गया है। आदित्य L1 ने अपने 125 दिनों की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। एक बार जब आदित्य L1 की कमीशन हो जाएगा तो यह देश और वैश्विक वैज्ञानिक बिरादरी के लिए एक बड़ी कामयाबी। मैं इस मिशन को संभव बनाने में उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बीच कांग्रेस ने भी आदित्य L1 के मिशन को देश के लिए शानदार उपलब्धि करार दिया और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि परियोजना को साल 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की मंजूरी मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने सफल लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। हमारे वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को बधाई। इसरो को भी भारत के लिए पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के ब्रह्मांड को बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यान ने उपग्रह को ठीक उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया है। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के गंतव्य के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आदित्य L1 PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। आदित्य L1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायपुर में कहा कि मैं आदित्य L1 मिशन के शुभारंभ पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लेकर इसरो ने PSLV रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कवर करने वाला पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता ही अलग हो गया। PSLV के पृथक्करण का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपित कर दिया। प्रक्षेपण PSLV रॉकेट से किया गया। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सारहरिकोटा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। सूरज के तूफानी राज खुलेंगे, संचार तकनीकी की बाधा दूर करने में रामबाण साबित होगा आदित्य L1। जी हाँ दोस्तों, 650 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब आदित्य L1 की मिशन की बारी है। इसकी कामयाबी से दुनिया को सूरज के वे तूफानी राज मालूम चलेंगे जिनसे अभी पर्दा उठाना बाकी है। पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रमुख रेडियो का कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर CM नाटियाल ने बताया कि सूरज का मिजाज जानने के लिए दुनिया का हर देश प्रयासरत है। सूर्य के व्यवहार का पता लगाना बहुत अहम है। अगर यह पता लगाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मानव जाति के लिए विकास से जुड़ी कोई समस्या को हल हो सकता है। सूरज पर तूफान आते हैं जिन्हें हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। आदित्य L1 मिशन के जरिए हम सोलर स्टॉर्म का पता लगा सकते हैं। ये तूफान संचार तकनीकी पर असर डालते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर देते हैं। यदि हमें सूरज के मिजाज और वहां आने वाले तूफान का पता चल जाएगा तो दुनिया में संचार तकनीकी की बाधाओं को दूर करने में बड़ी सफलता मिलेगी। इस मामले में आदित्य L1 का मिशन रामबाण साबित हो सकता है। डॉक्टर CM नाटियाल के मुताबिक आदित्य L1 मिशन विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए नई राहें प्रशस्त करेगा। इस कामयाबी से अंतरिक्ष सामग्री क्षेत्र और सोलर एनर्जी के मामले में भारत कई नए आयाम स्थापित कर सकता है। अमेरिका के उनके सौर मिशन लॉन्च हुए हैं, उनसे बहुत सी जानकारी दुनिया के सामने आई। हालांकि बहुत से तथ्य अभी राज ही बने हुए हैं। सूरज पर तूफान आते हैं, इस वजह से हमारा संचार सिस्टम प्रभावित होता है। आदित्य L1 मिशन हमें बताएगा कि वहाँ पर कितने समय में कितनी तीव्रता से और कितने क्षेत्र में तूफान आता है। इसे हमें अपने संचार सिस्टम को दुरुस्त कर रखने और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। तूफान की तीव्रता को देखते हुए अंतरिक्ष यान भेजने के समय में बदलाव किया जा सकता है। सोलर स्टॉर्म से संचार तकनीकी को कम से कम नुकसान हो, यह तैयारी पहले से की जा सकेगी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जाति जनगणना के सवाल पर बढ़ गया इंडिया गठबंधन, TMC शिवसेना ने प्रस्ताव का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। समन्वय समिति के गठन के साथ एकजुट होकर मोदी सरकार को हराने का संकल्प भी पारित हुआ। बैठक में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम भी तय की गई। हालांकि जातीय जनगणना के सवाल पर गठबंधन ने उपज मतभेद के कारण इससे जुड़े राजनीतिक प्रस्ताव को आखिरी समय में वापस ले लिया गया। बैठक में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गौरतलब की बात यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति सामयिक न्याय को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य हथियार बनाने की है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर सामूहिक संकल्प भी पारित किया गया। इसमें विशेष रूप से जातीय जनगणना के कार्यान्वयन। हालांकि मुंबई में स्थिति बदल गई। जदयू सूत्रों के मुताबिक बैठक में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। सपा, RJD और JDU सहित कई दल इस प्रस्ताव को पारित कर चुके हैं। हालांकि पहले पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और उसके बाद शिवसेना के विरोध के कारण प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तय किया गया कि गठबंधन को इसी संबंध में समन्वय समिति गठबंधन के सहयोग दलों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। बैठक में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया और इसरो का सराहना की। साथ ही कहा कि इसरो की क्षमताओं के निर्माण, विस्तार और गहनता में 6 दशक लग गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। शाह बोले, हम भगत सिंह और उधम सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। अमृत कलश यात्रा की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मेरी माटी मेरे देश अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की और कहा कि हम उस भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जिसका सपना भगत सिंह और उधम सिंह ने देखा था। शाह ने कहा, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा भारत का एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। यह अभियान लोगों के भारत के भविष्य से जोड़ने का एक तरीका है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसने देशभक्ति की भावना को फिर से जगाने का काम किया है।
इन सभी कार्यक्रम का समापन मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल में चंद्रमा पर पहुंचने सहित हमने कई उपलब्धियां हासिल की और लेकिन यह प्राप्त नहीं क्योंकि देश के प्रस्ताव में एक महान राष्ट्र बनना है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता को दूर करना, अपनी परंपराओं को गर्व कराना, एकता और अखंडता के लिए पूरा जीवन समर्पित करना और हर नागरिक के मन में कर्तव्य की भावना को जागरूक करने का आह्वान किया है। शाह ने कहा कि यह 5 प्रण महान भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि मिट्टी को हाथ में लेकर प्रण करने और देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर संकल्प से सिद्धि की यात्रा को शुरू करने की कल्पना पीएम नरेंद्र मोदी ने ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितंबर तक हर घर वार्ड, 1 से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक और 22 से 27 अक्टूबर तक राज्य पर कलशों में मिट्टी या धान के इकट्ठा किए जाएंगे। 28 से 30 अक्टूबर को ऐसे 7500 कलश देश की राजधानी पहुंचेंगे। अमृत वाटिका में इन कलशों की मिट्टी और धान रोपेंगे, जो हर नागरिक को ये मदद दिलाएगा कि हम अमृतकाल में भारत को महान बनाएंगे। शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को देश के भविष्य के साथ जोड़ना है, इसकी भावनाओं की जाति प्रगति के साथ जोड़ना और हर व्यक्ति को पुरुषार्थ को देश के उत्कर्ष और विकास के साथ जोड़ना ही नेतृत्व है। नेतृत्व की कसौटी और इसका दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रूप में हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को सर्वप्रथम बनाने वाले रास्ते पर प्रशस्त कर रहा है। शाह ने कहा जल्दी हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत के हर नागरिक के मन में जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वो इसी प्रकार के कार्यक्रम से हुआ है। शाह ने कहा कि यही हमारे जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है, हमारे वैज्ञानिकों को कोरोना टीका बनाने की शक्ति देता है और इसरो के वैज्ञानिकों को चांद पर पहुंचने और सूर्य के पास पहुंचने का साहस देता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि मेरी माटी मेरा देश केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावना है। इस भावना को भारत की एकता को मजबूत करने का, एक विकसित भारत की नींव रखने के लिए जन आंदोलन में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को उन्होंने देश के लोगों से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इन नायकों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है और अब विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए हमारी बारी है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल से देश के उन महापुरुषों को याद करेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। अमृत महोत्सव अभियान भारत के सबसे भव्य त्यौहार और समारोह के रूप में मनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रुक करते अगली बड़ी खबर के तरफ। घरेलू सिलेंडर के बाद वाणिज्यिक सिलेंडर के दामों में भी कटौती, 158 रुपये कम हुई कीमत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत घटाए जाने के बाद अब तेल कंपनियों ने भी बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की कटौती की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर कीमतें 1522 रुपये की हो गई है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती है। अगस्त में तेल कंपनी की वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 99 रुपये 75 पैसे घटा दी गई थी। वहीं जुलाई में तेल कंपनियों की तरफ से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये की वृद्धि की गई थी। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिकॉर्ड की अद्भुत घटना, इसरो जांच में जुटा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गुरुवार को बताया कि चांद की सतह पर घूम रहे रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक अद्भुत घटना रिकॉर्ड किया है। इसे एक प्राकृतिक घटना माना जा रहा है और इसरो इस घटना के स्रोत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रोवर प्रज्ञान ने चांद पर एक खास भूकंपीय कंपन को रिकॉर्ड किया है। इन सिचुएशन वैज्ञानिक प्रयोग के तहत चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगे ILSA पेलोड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी से लैस है। पहली बार चांद पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है। रोवर प्रज्ञान और अन्य पेलोड की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। इसी दौरान 26 अगस्त 2023 को एक घटना भी रिकॉर्ड हो गई। यह घटना भी प्राकृतिक लग रही है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।